मगर जब ये चर्चा चल रही थी उस समय मिष्टान और पकवान की चर्चा आई। बर्फी और रसगुल्ला, मैंने वो लिस्ट पढ़ी कि कब क्या क्या बनता है, और उसमें मैंने मिष्टान पढ़ी। तरह तरह के पकवान मुझे याद आए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, कोपरापा, ये सब पकवान। मगर ज्ञान दीपकों को मैंने पूछा, ये सब पकवान कहां रखेंगे? कहा कि प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, जहां से लोग ले लेंगे, मगर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। नीचे क्यों नहीं? नीचे रखो ना। नहीं नहीं, ठीक नहीं, उसे ऊंचा रखो, कम से कम कमर से तो ऊंचा हो, इतना तो ऊंचा हो। वे पकवान ऊपर रखो। ये सीखो, और तुम सीखे हुए हो, तुम्हें मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं। जब मैं ये भोजन के संबंध में चर्चा कर रहा था कि इन सबको मैं कहूं कि मिष्टान को थोड़ा ऊंचा रखो, तभी मुझे जो विचार आया वो विचार मैं तुमसे कहता हूं। उस समय मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म के पास में, मगर जैसे ज्ञान की तरंग उछली जो कुछ कहकर के चली गई। एक ऐसी लय थी, लयबद्ध, कि जो एक संदेश देकर के गई। उस संदेश को मैंने आज तुम्हारे लिए उपदेश के रूप में चुना। खड़ा था मैं भी, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें सुख नहीं, ऐसी बर्फी, ऐसा रसगुल्ला। मगर उस रसगुल्ले को नीचे रखने के लिए तुमने भी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा जमीन पर रखो, तुमने स्वीकार नहीं किया। क्या फर्क पड़ता? तुम भी इतने समझदार हो। इंद्रिय सुख देने वाला है ना, देता क्या? सिर्फ अज्ञानी कल्पना करता है। अज्ञानी जिस रसगुल्ले में सुख की कल्पना करता है, उस रसगुल्ले को नीचे कैसे रखे? जिसमें से इंद्रिय सुख मिलता है, उस रसगुल्ले को नीचे जमीन पर नहीं रखा जाता। इंद्रिय सुख का जो विषय है उसे जमीन पर नहीं रखा जा सकता, मगर ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा यहां जमीन पर क्या कर रहा है? मैंने पैर की ओर देखा, ये परमात्मा यहां जमीन पर मिट्टी पर क्या कर रहा है? उसे तो लोक के अग्रभाग पर होना चाहिए, सिद्धशिला पर होना चाहिए। उस समय तुम न समझ सकोगे। जब मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं, भीतर में कोई संदेश देता है, उस संदेश में तुम्हें उपदेश के रूप में सुनाता हूं। उस समय की ये परमात्मा अब यहां नहीं, ये 7 राज्यों की दूरी, ये दूरी अब क्यों? अब जमीन पर यह शोभा नहीं देता। अब मैं बीच में न आऊं। मैं जब स्वयं को सुख की ओर यात्रा कराना चाहता हूं कि मैं उस परम पद को पाऊं, मैं उस चैतन्य शिखर के आश्रय से लोक के शिखर पर विराजमान हूं। जब मेरे भीतर ऐसी अभिलाषा है, मेरे भीतर में ऐसी प्यास जगती है, तब मैं सिर्फ स्वयं का हित नहीं करता, मैं अनंत जीवों पर उपकार करता हूं। यह उपकार अनंत जीवों पर। इसलिए जो लोग कहते हैं पानी छान कर पियो, उबाल कर पियो, ये सब चर्चा चल रही थी। पानी के छानने की विधि, सूती वस्त्र, उस कपड़े से सूरज की रोशनी जिसमें आर पार न हो, ऐसा वह वस्त्र कुएं में से कैसे निकालना, पानी कहीं टकराए नहीं। जो पात्र है ऐसे ही बीच में वो पात्र, वो सब बात मैं जब कह रहा था, वो बात अभी मुझे स्मरण में आई। सूक्ष्म जीव, नल के ऊपर थैली बांधो,
पूछ रहा था, थैली सफेद रंग की, उल्टी कर देते हैं, फिर उसको साफ करते, उसमें जो जीव है वो भी उसको पीछे भेजते, ये सब चर्चा कर रहे थे। कितना सच कितना झूठ वो तो बाद की बात है, जब वो शिविर होगी तब मैं उसका रहस्य खोलूंगा। मगर जब ये चर्चा चल रही थी कि दूसरों को जीवन दो, दूसरों के लिए तुम कुछ करो, तुम बाधक मत बनो, तुम किसी के लिए बाधक मत बनो। किसी से मिलना है ना, तुम बीच में बाधक मत बनो। तुम बाधक बन रहे हो। एक ज्ञान दीपक मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मगर एक ज्ञान दीपक उसमें बाधक बन रहा है, वो बीच में आ रहा है। कैसा लगेगा उसको? कितना अपराध, कितना बड़ा अपराध कि वो दूसरे ज्ञान दीपक को मुझसे नहीं मिलने देता, बीच में रुक गया। बीच में जैसे वो रास्ते का पत्थर, ये राजमार्ग पर पत्थर बन गया। कैसा लगे जब कोई शिष्य परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री के पास जाता हो और तुम बीच में आ जाओ, तुम्हें कैसा लगे? कितना बड़ा अंतराय, कितना बड़ा पत्थर। इसलिए तो अज्ञानी को पत्थर कहा है परमात्मा, मगर पत्थर की भांति, क्योंकि वो रास्ते पर पत्थर बनकर के अभी खड़ा है। और गुरु से नहीं, मैं कह रहा हूं अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा से मिलने जो निकला, उसके बीच में तुम आए। उसका भाव थोड़ा समझो। जैसे कि मैं मोक्ष में जाने के लिए अभी यहां हूं, अनंत सिद्धों से मिलने के लिए मैं अभी यहां हूं, और मेरे पीछे और है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो मोक्ष जाते हैं, मेरे बाद में भी मोक्ष में जाने वाले हैं। मेरे बाद में जो अनंत जीव, अनंत परमात्मा जो मोक्ष में जाने वाले हैं, मगर मैं अभी मोक्ष में नहीं गया, क्योंकि उनका नंबर मेरे बाद में है। मैं उनके लिए बीच में हूं, और अनंत परमात्मा को, अनंत निगोदिया परमात्मा, उनके लिए अनंत सिद्ध परमात्मा तक पहुंचने के लिए मैं बीच में बाधा बन रहा हूं। किसी के रास्ते के बीच में पत्थर मत बनना। और जब मैं अपने में डुबकी लगाऊं, तब मैं पाता हूं कि अब यह पत्थर पिघलने लगा है, अब यह बाधक न बनेगा। पीछे अनंत जीवों को सिद्धों से मिलने के लिए मैं सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊं कि पीछे सबके लिए मैंने रास्ता साफ कर दिया। अब तुम भी बढ़ो, अब बीच में मैं न रहा, क्योंकि 608 की जो यात्रा थी उनमें अब मैं हट गया। अब तुम्हारा नंबर आएगा। जब तुम स्वयं में लीन होते हो, तुम स्वयं आनंद को भोगते हो, तब अनंत आत्मा को आनंद के मार्ग की ओर यात्रा करने के लिए तुम उसे आगे की ओर धकेलते हो। करते कुछ भी नहीं, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। न करके बहुत कुछ हो जाता है, जो करके अनादिकाल से नहीं हुआ था। पाने की चाह से जो कभी न पाया था, वो चाह मिटी कि बिना चाह का मिल गया। हे ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग। अभी तो दुख का भवन है, मगर निराश मत होना। दुख का भवन है तो भी निराश मत होना। अतिशय अनंत दुख भोगा है, निराश मत होना। उनकी ही कहानी लिखी जाती है, इतिहास उनका ही होता है। रावण और राम के ही इतिहास होते हैं, उनकी ही कहानियां होती है, सबकी नहीं। रावण की होती है, राम की होती है। ये अतिशय अति वालों की कहानियां लिखी जाती है। अनंत दुख को भोगने वाला वह मैं, अनंत सुख को भोगने वाला वह मैं।
ये कहानी जीव राजा की लिखी जाती है। और एक बात खास कहूं कि रामायण जो अपनी रामायण है उसमें यदि 400 पन्ने रामायण में वर्णन किया है तो 300 से ज्यादा पन्ने तो रावण के बारे में बताया। राम के बारे में कम लिखा जाता है, रामायण में रावण के बारे में ज्यादा लिखा है। वास्तव में उसे रावणायण कहनी चाहिए, रामायण नहीं। रावण के बारे में ज्यादा लिखा है मगर फिर भी रामायण कही, इसलिए क्योंकि रावण के बहुत गुणगान गाए, रावण ऐसा वैसा। राम का नाम तो कभी कभी लेना पड़ा, रामायण लिखी इसके कारण, बाकी तो रावण के बारे में ही लिखा। रावण ऐसा है, रावण ऐसा, रावण ऐसा, और अंत में ये लिखा ऐसा जो रावण जिसका हमने वर्णन किया उसे भी राम ने जीत लिया। तो जितनी भी प्रसिद्धि, ख्याति, महिमा, अहोभाव जो रावण के प्रति था वो राम के पास में ट्रांसफर हो गया। यही तो पर्व है, यही तो उत्सव है, इसे मैं मकर संक्रांति कहता हूं। ये सूर्य और मकर संक्रांति, ये संक्रांति हुई है, ट्रांसफर हो गया। ये संक्रमण होता है ना कर्म की प्रकृतियों में, ऐसे ही ये संक्रमण हो गया। रावण के नाम जो था वह सब राम के नाम हो गया, संक्रमण हो गया। हमने मकर संक्रांति तो बहुत बार मनाई मगर संक्रमण न हुआ। संक्रमण यदि हुआ होता तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में संक्रमण हो जाता, पलट जाती वह श्रद्धा। दुख का सुख में संक्रमण हो जाता। संक्रांति अब तक मनाई नहीं, संक्रांति नहीं मनाई। आज तक दुख में से सुख में संक्रमण नहीं हुआ। वास्तव में देखें, दुख है वह दुख और कुछ भी नहीं। जिसका संक्रमण होने की मैं बात कर रहा हूं, हाँ, आज तक हमने संक्रांति कभी नहीं मनाई, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि दुख में से सुख में संक्रमण अब तक नहीं हुआ। दुख में से सुख में संक्रमण, और जो दुख है वो दुख और कुछ भी नहीं, वह सुख ही है। दुख सुख है। थोड़ा झटका लगेगा ये सुन करके कि दुख सुख है, मगर दुख सुख है। जैसे मिथ्यात्व जो है वह है क्या? श्रद्धा। मिथ्यात्व और कुछ भी नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा का विपरीत परिणमन, उसका नाम है मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व और कुछ भी नहीं, आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है। ऐसे ही दुख और कुछ भी नहीं, आत्मा के सुख गुण का विभाव रूप परिणमन है। जैसे उल्टी श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं, ऐसे उल्टे सुख का नाम दुख है। क्यों? क्योंकि जब सुख पर्याय में प्रकट होता है तब दुख नहीं रहा। इसका मतलब कि दुख स्वयं ही नष्ट होता है और सुख प्रकट होता है। जैसे मिथ्यात्व छूटा की सम्यक्त्व प्रकट हुआ, राग द्वेष छूटे की वितरागता प्रकट हुई। मगर जैसे श्रद्धा मिथ्यात्व सम्यक्त्व दोनों में है, जैसे राग द्वेष और वितरागता दोनों में चारित्र गुण है, ऐसे ही दुख और सुख दोनों में सुख गुण है। वो सुख का ही विपरीत परिणमन है। वो ट्रांसफर हो जाता है, वो पलट जाता है, वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में हो जाता है, रूपांतरण। तब मकर संक्रांति मनाई। असल में तो त्योहार तो तभी मनाया, आनंद मनाया, आनंद मनाया। बहुत बार गंदे गंदे काम किए, होली मनाई, कीचड़ गंदा,
दूसरों पर फेंका, गंदा गंदा पानी, कीचड़। होली में होता क्या है, एक दूसरों पर गंदे गंदे रंग, कीचड़, एक दूसरे पर उछालना। पिचकारी से छोड़ते हैं कीचड़ को दूसरों की ओर, मगर आज तक ऐसी पिचकारी कभी न छूटी। ज्ञानी को छूटती है। कैसी? पर्याय की पिचकारी द्रव्य की ओर। जब पर्याय की पिचकारी द्रव्य की ओर छूटती है, तब वास्तव में होली मनाई। होली का अर्थ और कुछ भी नहीं, पर्याय द्रव्य की होली, पर्याय द्रव्य की होली। अब पराये की नहीं, पर्याय द्रव्य की होली, अब और किसी की नहीं। ये त्योहार मनाया, ये आनंद मनाया। आनंद भवन का राजमार्ग ये है। त्योहार तो आते हैं, मगर तुम्हारा त्योहार अब बदल गया। तुम्हारा त्योहार बदल गया। अब तुम दशहरा नहीं मनाते, ऐसा नहीं, दशहरा तो तुम मनाते हो, मगर देहातीत होकर। दश का हरण तो कर लिया, दशहरा, मगर तुम अब मनाते हो। अब तुमने विजय प्राप्त कर ली दशों पर, दशहरा मना लिया। दशों पर विजय प्राप्त की, दशों प्राण पर विजय प्राप्त कर ली। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, अब तुमने दशों पर विजय प्राप्त कर ली, यह दशहरा मनाया। और हे ज्ञान दीपक, तुमने वास्तव में तभी दीपावली मनाई जब तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। तुम मनाओ त्योहार, तब तो फिर रोज त्योहार, रोज नहीं, दिन रात त्योहार। दिन रात क्या, प्रति समय तुम्हारा त्योहार मनाया जा रहा है। आनंद भवन, एक ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग। अपने घर तक पहुंचने के लिए ये सब बातें मैंने आपसे बताई। वास्तव में अपने घर तक पहुंचने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर जाना जरूरी है, वरना पहुंचोगे कैसे? इसलिए मैं आपको नरक और निगोद के दुख की ओर थोड़ा ले गया कि ये दुख भोगे, दुख को भोगा है, मगर जिसने दुख को जाना, यह जानने वाला, यह स्वयं आनंद भवन की ओर यात्रा करने वाला। कैसा लगे? शक्कर का दाना शक्कर के ढेर की ओर यात्रा करता हूं। पूरी तरह से मिठास से भरपूर शक्कर का दाना शक्कर के ढेर की ओर, मगर अपनी परिपूर्णता में कहीं पर भी कमी नहीं लगती, ऐसा परिपूर्ण। ये ज्ञान रस से भरपूर ये शक्कर का दाना अनंत सिद्धों के, और वहां यात्रा हो रही है, आनंद भवन की यात्रा हो रही है। ये मार्ग मुझे बताया जिन्होंने इस मार्ग का नाम ही दिया राजमार्ग, क्योंकि जिन्होंने ये कहा मैं तो आनंद भवन की ओर यात्रा कर रहा था, मगर राज ने कहा मार्ग में ही आनंद है। कैसा आनंद? क्योंकि मार्ग में ही सुख है। मार्ग में सुख, तुम तो आनंद भवन की ओर जा रहे हो, मगर राज ने कहा मार्ग में ही सुख है। मार्ग में सुख नहीं, तुम स्वयं सुख हो, तुम स्वयं ही सुख धाम हो। सुख धाम, तुम स्वयं ही सुख धाम। परम कृपालु देव ने स्वयं को सुख धाम कहा। हे ज्ञान दीपक, चलते फिरते इस सुख को तुम स्थिर सुख स्वरूप देख सको। क्षेत्र से यात्रा करता हुआ ये सुख का पिंड, घन पिंड, ये भगवान आत्मा, उसे तुम स्थित ऐसा अनुभव कर सको। ऐसी में
पवित्र एवं मंगल भावना पाता हूं। श्री